अभी 7:30 ही बजे भाई, थक गए आप लोग। मुझे लगता है 4 बजे का कार्यक्रम था और 8 बजने वाले हैं। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आप सभी का, किंतु आज का जो आयोजन है, कार्यक्रम है, उसके विषय में मैं आप सबको जानकारी अवश्य देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मंच सभी महानुभावों को मेरा जय भवानी, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और जो मेरे सम्मुख विराजमान है, जिनके बिना ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता, आप सभी को दिल से कोटि कोटि वंदन, नमन मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका ये योगदान राज शेखावत और क्षत्रिय कन्या परिवार कभी नहीं भूलेगा। हम ऋणी हैं आपके, ये ऋण चुकाने के लिए ही हमने शुरुआत की है। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह। क्षत्रिय कन्या सेना परिवार की स्थापना हुई है और क्षत्रिय कन्या सेना परिवार ने नियमावली का कार्य भी किया है। नियमावली बनाई गई है और नियमावली के अकॉर्डिंग ही हम लोग सभी प्रदेशों में पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। और ये शपथ मां करने की शपथ है, क्योंकि मां करनी सब देखती है। हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भी पदाधिकारी पद ग्रहण करेगा, वो यदि कहीं भी समाज का सौदा करेगा तो उसको मां करनी बख्शेगी नहीं। समझिए साहब, मैं भी 23 सालों तक करनी सेना में भाग रह चुका हूं, आप सब जानते हैं। वो कैसी परिस्थिति रही होगी कि मुझे वहां से त्याग पत्र दे के अपना एक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता पड़ी होगी। उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं, उसका भी कारण आप सब जानते ही हो। लेकिन मैं आपसे यह वादा अवश्य करता हूं कि क्षत्रिय कन्या सेना परिवार कभी समाज का सौदा न करेगी, न किसी को करने देगी। हमारा उद्देश्य ही यही है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि अब समाज की भावनाकार, समाज की एकता का सौदा नहीं होना चाहिए। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हम प्रत्येक प्रदेश में करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शपथ लेते हैं, उनके पदाधिकारी शपथ लेते हैं, उनको मैं शपथ दिलवाता हूं। और जब वो जिला की नियुक्ति करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की के द्वारा जिला अध्यक्ष को शपथ दिलाई जाती है और जिला अध्यक्ष के द्वारा तहसील अध्यक्ष को शपथ दिलाई जाती है, वो भी मां करने की शपथ, ताकि कोई भी कॉर्पोरेट व्यक्ति संगठन की बागडोर न संभाल सके। आप सहमत तो है इस बात से? सही कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मां करनी तो देखेगी। यदि वो मां करनी की शपथ लेने के पश्चात समाज का सौदा करता है, तो सौदा क्या होता है बताऊं मैं आपको? सौदा क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। तो सौदा होता है चुनाव के वक्त। कब होता है? जब चुनाव आते हैं, चाहे स्वराज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ये उस वक्त सौदेबाजी होती है। और वो सौदेबाजी रोकना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि एक बार जब सौदा होता है तो समाज कई सालों तक पीछे चला जाता है। आप सब जानते हैं उसका, और उसका हम भोग बन चुके हैं। 70 साल हो गए, हम कहां पड़े हैं? इतने सारे संगठन बन गए इस भारत देश के क्षत्रियों के, क्या दे दिया था हमारे को? मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये संगठन यदि ईमानदारी से काम करते तो साहब मेरा क्षत्रिय आज सत्ता में होता, वो सत्ता संभाले होता। आज प्रधानमंत्री भी मेरा होता, राष्ट्रपति भी मेरा होता और मुख्यमंत्री भी मेरा होता, क्योंकि क्षत्रिय जानता है कि उसका छात्र जनता की सेवा करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्ता तो क्षत्रियों को ही सुशोभित होती है। ये भगवान श्री कृष्ण के अपने वचन है, उनके गीता में कहा है। किंतु कहीं न कहीं हम खुद जवाबदार हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्षत्रिय कन्या सेना परिवार के माध्यम से क्षत्रिय समाज को सत्ता में ले जाने की ठान ली है। साहब आप साथ देंगे? कितने तैयार हाथ में, कितने तैयार मेरे साथ देने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य मात्र और मात्र क्षत्रिय समाज को सत्ता में ले जाना है। और उसकी तैयारी के भाग स्वरूप हम गुजरात में
एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हमने गुजरात में 2 साल तक गांव-गांव यात्रा की, केडर तैयार किए जैसे आरएसएस करती है। हमने गांव-गांव जाके क्षत्रिय समाज को जागृत किया कि भाई ये 566 रजवाड़े तुम्हारे थे, ये देश तुम्हारा था, तुमने देश की अखंडता के लिए समर्पित किया, तुमको क्या मिला? तुम्हारी उपेक्षा हुई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, अब तो जाग जाओ, अब तो रजवाड़े वापस ले लो, रियासतें वापस ले लो, लेकिन लड़ना नहीं है। पहले राजशाही में आप युद्ध लड़ते थे तो रियासतें रजवाड़े मिलते थे, अब तो लड़ना नहीं है, चुनाव लड़ना है। अभी आपको युद्ध नहीं लड़ना है, चुनाव लड़वाना है अपने समाज के क्षत्रियों को और उन्हें टिकट भी दिलवानी है। और आप सबका दायित्व है कि घर का प्रत्येक क्षत्रिय उस क्षत्रियों को अपना मतदान अवश्य करें। तैयार है कि नहीं? हम मतदान करेंगे कि नहीं क्षत्रियों को? क्षत्रिय होता है सब, राजपूत छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना राजपूत है, अपना क्षत्रिय साहब, वो चाहे ओबीसी में हो, चाहे बख्शी पंच में हो, चाहे सामान्य में हो, वो अपना राजपूत है साहब, मुझे सत्ता में मिलेगा कार्य अभ्य करना है। गुजरात में भी बहुत विभाजन है साहब राजपूतों के, वहाँ सामान्य में भी है, ओबीसी में भी है, बख्शी में भी साहब, वहाँ गिराजदार है, काठी है, काड़िया है, नाड़ोदा है, हाटी है, माइया है, जागर, इतने सारे विभाजन में डर गया था शुरू में, तो इनको एक करूंगा कैसे? लेकिन आभारी हूं मैं गुजरात के क्षत्रियों का, राजपूतों का, उन्होंने मेरी इस पहल को स्वीकारा और साथ इस बार विधानसभा के चुनाव में हमने राजनीतिक पार्टियों से 55 टिकटों की मांग क्षत्रियों के लिए की थी और साहब हमने वो टिकटें लेके दिखाई साहब। ये है एकता की ताकत। शुरुआत तो मेरे से करनी पड़ेगी। अरे मुझे भी बुलाया था राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि शेखावत जी हमारा प्रचार प्रसार कर लो, जो चाहिए ले लो। मैंने बोला भाई टिकट चाहिए दे दे, समाज के लिए टिकट दिया, 55 दे दे, तू प्रचार प्रसार में मेरे खर्चे से कर लूंगा। कोई काबू में मैं किसी के आया नहीं। और साहब ये होता आया है, ये हर चुनाव में होता आया है कि हमारे जो सामाजिक बड़े बड़े आगेवान हैं उनको ये राजनीतिक पार्टियां बिठा लेती है और सौदेबाजी करके समाज को सालों पीछे छोड़ देते हैं साहब। वो अब होने नहीं देना है हम लोगों को। सत्ता चाहिए भी चाहिए और उसी दिशा में ये हमारा कदम है। हमें आप सबका साथ सहकार चाहिए और हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम आपको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका साथ सहकार चाहिए। हम बहुत ही जल्द हम मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम गाँव जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, मेरा गुजरात छोड़ के यही रहूंगा, मैं राजस्थान रहूंगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 प्रदेश है जहां पे भी चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर के आसपास। मैं आपको वादा करता हूं सर कि आप लोगों को जो टिकट आज तक नहीं मिली उससे कई गुना टिकट, तो मेरा नाम राज शेखावत है। मैं 4 में लगातार मैं यात्रा करूंगा, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूं, जहां भी क्षत्रिय कन्या परिवार की टीम आपके गांव में आए, अब ज्यादा संख्या में उपस्थित 10,000 हमें मंच नहीं चाहिए। जब हम आए आपके पास तो हम नीचे बैठेंगे साहब, हमें मंच की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो एकता चाहिए, नहीं चाहिए, हमें आपकी एकता चाहिए, आपके मत चाहिए, आपके वोट चाहिए। किसको? अपने क्षत्रिय समाज का जो भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी से खड़ा हुआ है साहब उसको जिता दीजिए। ये आपको आपने देखा मैं आपके साथ बैठा हूं साहब, और मैं आपसे कहूं साहब जितने भी आगे बैठे साहब, यदि आप इनको एकता दोगे तो ये भी आपके साथ बैठने तैयार है साहब, इनको कोई आपत्ति नहीं है साहब। ये कोई मंच के लालची नहीं है, लेकिन इन्होंने वो कर्म किए जो मंच के हकदार। लेकिन साहब मेरे मानने में सही मानूं तो साहब मंच किसे कहते हैं? मंच उसे कहते हैं जहां जनता जनार्दन बैठी होती है। तो यदि आप लोगों की उपस्थिति ना हो तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, इससे बड़ा मंच हो नहीं। तो आपकी एकता क्षत्रियों को लाभान्वित कर सकती है। इसलिए मैं आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं साहब, अब तो एक हो जाओ, रजवाड़े वापस ले लो, रियासतें वापस ले लो साहब। तो ये लोग चाहिए, सर गिराने पड़ेंगे भाई। आप लोग तलवार लेके निकलोगे, ले लोगे, पॉसिबल नहीं है साहब। आपको सर गिराने होंगे, रोटी व्यवहार करना होगा। बेटी वाली जिसको जहां करना पड़े, हमने क्या रोका है भाई? बेटी व्यवहार जिसको जहां करना है करे, परंतु हमें
समस्त क्षत्रियों को एक जाजम पे आना होगा। और मैं तो साहब किसी संगठन का विरोध करता ही नहीं। जीवन शेरपुर भी मेरा ही भाई है, अपना शिव प्रताप सिंह भी अपना ही है, और जो भी एक अध्यक्ष और बने हैं वो भी अपने ही है। क्षत्रिय समाज का कहीं भी कार्यक्रम हो तो साफ उपस्थिति दर्ज करवाना। मैं इंदर से भी कहता हूं भाई, कहीं भी कार्यक्रम होता है क्षत्रिय समाज से कोई भी कंडीशन करती हो, तो कोई भी संगठन करता हो, पहुंच जाना, क्योंकि उस कार्यक्रम में असफलता रही तो साफ बदनामी समाज की होगी, उस कार्यक्रम के आयोजन करता की नहीं होगी। तो समाज के लिए कृपया जब भी कार्यक्रम होता है इस मध्य प्रदेश में, कहीं भी जिले में या बड़ा आंदोलन होता है, तो साहब आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, आपकी उपस्थिति दर्ज करवानी है। सफलता भले मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें लाखों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवानी है, ये भूलना मत। हम कभी विरोध करते ही नहीं किसी का, हम तो हमारे टारगेट पे फोकस करते हैं। मैं एकदम से वही कहना चाहता हूँ, हमें हमारा टारगेट देखना है, कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और हम आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि अगस्त में हम कई मांगों को लेके मैदान में उतरने जा रहे हैं भोपाल में, और उसमें सबसे जो प्रमुख मांग है हमारी, वो मांग है हमारे समाज को सत्ता में भागीदारी चाहिए और चाहिए। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम ये यात्रा जा रहे हैं। गाँव जाएंगे, हम जिले में हम जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 15 गाँव आप लोगों के बीच में हम आएंगे, और हम नीचे ही बैठेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल होगा कि जो कार्यक्रम है समस्त क्षत्रिय समाज मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित है, वो आयोजन हम कर रहे हैं। बाकी ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम होगा। जितने भी मध्य प्रदेश के संगठन हैं, छोटे बड़े, सबसे मेरा कर्मचारी निवेदन है कि हम लोग तारीख 27 अगस्त 2023 भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करना। आप सभी बड़ी संख्या के साथ मैं आपको वादा करता हूं, उस मैदान में सारी मांगे हमारे ही उठेंगे। डॉक्टर भाई हमारा सीधा फंडा फौजी आदमी हूँ, आर्मी में रहा हूँ, 8 साल मिलता है, फाइट की है साहब, इस बार या उस बार जानता हूँ, और कुछ मुझे आता नहीं है। और मैं एक बात जानता हूं, जब आप आंदोलन के मैदान में उतर गए तो सब सफलता के बिना वहां से उठना नहीं है हमें, और सफलता ही उसी दिन उसी वक्त लेनी है। और ये मांगे हैं, वो मांगे सब क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य के, देश हित की और देश जनता के हित की है। मैं चाहता हूं कि उन मांगों को मैं आप तक प्रस्तुत करूं। 2 मिनट और लूंगा आपको। ये जो मांगे हैं एक करके आपके सामने रखता जाऊंगा। आपके पास और भी ज्यादा मांगे हो तो आप उन मांगों को यहाँ के जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष वहां तक पहुंचा देना, उन मांगों को सम्मिलित करेंगे। मैं तो इसमें प्रदेश जो जिला है इतना बड़ा है, जो कि कुछ यूपी में है, कुछ अपने मध्य प्रदेश में है, क्यों न उसको प्रदेश के बनाने के लिए हम मांग रख सके।
भागीदारी राज्यों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना। सही मांगे ना भाई? मांगे तो कमी तो बोलना सही है ना भाई? सब तैयार है? शुक्रिया। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन सही है? क्षत्रिय कल्याण बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? और स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वर्ण भी तो अपने ही है भाई, इसलिए मांग करने से सम्मिलित है। ताकि दो महापुरुष है, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाना चाहिए। बात है कि नहीं? इतने महापुरुष हो गए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उसमें तो सके पूरा इतिहास है, उसे संरक्षित करना पड़ेगा कि नहीं? इसे समझ ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो भक्त है यहाँ, दो सारे यहाँ तो दो बालक प्रतिपाल है, आप जानते हैं जो कहते दो बालक प्रतिपाल। तो प्रदेश में दो कानून बनाना और दो राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु प्रदेश में बिल पास करना था। उत्तराखंड में वहाँ की जो सरकार है उन्होंने बिल पास करवा के केंद्र को भेज दिया है, आपको पता होगा, मुझे तो पता है। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश की सरकार भी बिल पास करवा के केंद्र सरकार को पहुंचाए, वो मांग हमने इसमें रखी है। क्योंकि गौ माता है हमारी और वध हुआ है, तो वध को रोकने के लिए हमें ये कदम उठाना आवश्यक है। इसके बाद लव जिहाद और लेन जिहाद रोकना चाहिए और उसे रोकने के लिए लोकतंत्र में बड़ा कानून बनाना। तो हमने मांगा कि लव जिहाद ले जा तो पूर्ण विराम दे कानून बनाना और शीघ्र इसका अनुपालन करना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ माता पिता से खास, और जो बहनें हैं, मैं हाथ धो के विनती करता हूँ इन बड़ों के कदमों से बच के रहो। कॉल करता हूँ। और आपको कोई समझता है, आपको कोई तंग करता है तो संपर्क हमसे करो ना। उनका इलाज नहीं किया तो करने से हमारा नाम बने। वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। अब मैं हिंदुत्व के बेस पे चीजों कहना चाहूंगा, बीच में इसको रोक रहा हूं मैं। आप सब बाबा बागेश्वर धाम के बारे में जानते हो, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में भी जानते हो कि मध्य प्रदेश से ही वो बिलोंग करते हैं। और आज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, राम राज्य के लिए जो एक लहर उन्होंने छोड़ी है, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं सही कहूँ, मुझे बात का दुख है, इस बात का दुख है कि हम रहते हुए इस देश को हिंदुस्तान में, मुझे दुख है। जब इस देश के, इस भारत के जब विभाजन में जब दो टुकड़े हुए तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। आज वो पड़ोस का जो देश है वो अपने पाकिस्तान कहता है, दुर्भाग्य हिंदुस्तान कहते हैं। संविधान की दुहाई दी जाती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ था, हूं और रहूंगा। मेरी कविता के साथ है। और गुजरात में जो विरोधी विरोध कर रहे थे उनको हमने बूझ लगा दिया, उनको हमने पूरा चैलेंज किया कि यदि तुम आ गए कार्यक्रम में तो तुम्हारे को हम सही सलामत वापस जाने नहीं देंगे। पूरा नियम मैंने कहा है। और जितना को हाथ लगा दिया उसके हाथ और पैर तोड़ जाएंगे, ये भी हमने देखा है। तो मैं हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जरूरत पड़ी तो संविधान में परिवर्तन किया जाएगा।
देशभक्ति की बातें, बहुत अच्छा जोश होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कई भगत सिंह जी है, स्तंभ है, यहाँ देखिए रोम रोम में है, देश रोम रोम में है। अरे मोदी आपके सामने खड़ा है साहब, जिसने देश पे कभी आंच नहीं आने दी, वो क्या समाज पे कभी आंच आने देगा? मुझे 8 साल हजारों आतंकवादियों को गोली मारी हो, वो क्या समाज के हित के कभी समझौता करेगा? क्या हिंदुत्व के लिए समझौता करेगा? क्या हिंदू राष्ट्र के लिए समझौता करेगा? क्या हिंदुत्व के लिए समझौता करेगा? कभी नहीं करेगा। मरते मर जाएंगे, बाकी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए आप सबका साथ सहकार चाहिए आगे बढ़ते हुए। लव जिहाद की बात हुई, सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में प्रधानता दी जाए। बात सही है कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये भूतपूर्व सैनिक कौन है जो हमारी रक्षा करके आए हैं? अर्धसैनिक बल के लोग बीजेपी में, इसमें ये सब है, सीआरपीएफ है, ये सब है, वो भी आज हमारे लिए पूरा परिवार को कुछ नहीं मिलता। अरे साहब 5-5, 10 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिला? आज एक क्रिकेटर 2 चौके पे छक्के मार के उसमें ले जाते हैं, उसका रक्षा करते हैं। हमारे जो है, हमारे जो जवान है, हमारे जवान है, लोगों ने ये सब चीजें लेकर मैदान में, देश प्रेमियों के लिए भी है, हिंदुत्व के लिए भी है, सभी को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। क्षत्रियों के साथ साथ समस्त हिंदुस्तान की मांगे हैं हमारे। अभी मैं आता हूँ एट्रोसिटी को लेकर। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, एट्रोसिटी का विरोध नहीं, क्योंकि वो भी अधिकार है, अनुसूचित जाति का विरोध करते नहीं, लेकिन दुरुपयोग को रोकने हेतु करने कानून बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? एट्रोसिटी के हम हो सकते हैं और 99% हम जानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हमने गलती की है तो हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होना है और उसके कानून बनने चाहिए। और जो एक प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो भी एट्रोसिटी करता है, तो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो राशि को बंद करवाना है हमें। और गिरफ्तारी जो होती है एट्रोसिटी के जो केसों में, वो जांच पश्चात हो, उसके लिए भी हमें मैदान में उतरने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश का कि जांच से गिरफ्तारी हो, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पे उतरे, उन्होंने विरोध किया, तो सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। लेकिन जब सरकार ने कदम वापस दिया, क्या हम लोगों ने विरोध किया? क्यों नहीं आए रोड पे हम लोग? उस वक्त यदि हम लोग रोड पे आ जाते तो सरकार को इस निर्णय पे सोचना पड़ता है। हमारे अन्याय के साथ खड़े हो जाओ, अन्याय के साथ बोलोगे तो आपकी सुनवाई होगी, बाकी नहीं होगी। बच्चा होता है, जब बच्चा हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, तभी अन्याय हो, हमें मैदान में उतरने की आवश्यकता पड़ेगी और उतरना पड़ेगा। अब आरक्षण को लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूं। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है, भले अच्छी बात है, मेरी परिवार है, मिलना चाहिए, किसने मना? प्रावधान है, मिले, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो गई, प्रावधान हो, आरक्षण मिला है कि देश में 8 लाख तक का प्रावधान है, वैसे ही प्रावधान इनमें आरक्षण में करने की आवश्यकता है। उससे फायदा अनुसूचित जाति जनजाति के उन लोगों को होगा जो आज तक इसका लाभ नहीं ले पाए। मैं फील करता हूँ, हमें अपने भाई है, हिंदू है, अपने परिवार है, हिंदुस्तानी है, हमें उनका नुकसान नहीं करना। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक घर में एक आईपीएस है अनुसूचित जाति जनजाति का, उसी घर में 5 IAS IPS है, तो इसका लाभ क्या हुआ?
इसका तो नुकसान हुआ उन लोगों को जिनको उनकी जरूरत थी, उन्हें वो नहीं पहुंच पाया। इसलिए क्रीमी लेयर की आवश्यकता है, हमने वो मांग रखी है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि भाई आरक्षण का जो प्रावधान है वो जातिगत न होके आर्थिक आधार पे होना चाहिए। सही गलत है भाई? भाई गरीब तो किसी भी जाति से हो सकता है, ऐसा नहीं अनुसूचित जाति जनजाति से होगा, भाई वो तो सामान्य जाति से भी हो सकता है। इसलिए हमने ये प्रावधान रखा है कि साहब इसमें भी समीक्षा की आवश्यकता है, और जो भी गरीब है किसी भी जाति धर्म से है उसे आप आरक्षण का लाभ दे ताकि उसका जीवन स्तर है वो सुधरे। हम सब 27 अगस्त को एक बड़ा सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, क्षत्रिय क्रांति कैसे महापंचायत या क्षत्रिय महाकुंभ, आप जो समझे वो करने हम जा रहे हैं भोपाल में। लेकिन ये कार्यक्रम सफल कराने में आप सबका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आप जनता जनार्दन हो और आप ही सर्वे सर्वा हो। आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को सफल करेगी। इसलिए आप सबको संख्या के साथ वहाँ उपस्थिति दर्ज करनी है। एक एक आदमी यदि 50-50 आदमी लेके भी आए तो साहब वहाँ पे लाखों की संख्या में हम इकट्ठे हो सकते हैं। और इस लोकतंत्र में ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा जानती है। क्या जानती है? वोट की भाषा। इनको वोट दिखाओगे तो ये आपकी सारी मांगों को मानेंगे, मानने वाले नहीं है। हम बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। आज मैं आपको वादा करता हूँ कि मांगे मनवा के उठूंगा मैं वहां। और मैं तो योद्धा हूं भाई, फौजी आदमी, और हम तो जब उतरे मैदान में तो मांगे मनवा के उठेंगे। इसलिए आप सबका साथ सहकार चाहिए। बहुत समय मैंने आप सबका ले लिया।